हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऋषिकेश लर्निंग एकेडमी में। सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने अपने वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी क्योंकि थोड़ा-सा मैं बिज़ी भी हो गया और थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से मैं अपनी वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन आई एम श्योर आज से आपकी सीटेट जुलाई 2025 का प्रॉपर वीडियोज़ कंटिन्यूअसली आने वाला है। ठीक है? तो आप अगर एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप सीटेट जुलाई 2025 का वाक़ई में तैयारी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कोर्स आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। अगर मिल जाता है, तो आप जो बोलोगे वो करूँगा मैं, पढ़ाना छोड़ दूँगा। सो पहले आप देख लीजिए, आपको फुल डिटेल कोर्स मिलने वाला है, एकदम बेसिक टू एडवांस मिलने वाला है, मतलब एकदम बेसिक लैंग्वेज में मिलने वाला है। अगर आपने इस वीडियोज़ को देख लिया, तो आप सीटेट जुलाई 2025 100% क्रैक करने वाले हो। तो चलिए बिना किसी समय गवाए अपने आज के सीडीपी का बेहद ज़रूरी चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड जिसका नाम है विकास एवं अधिगम, ग्रोथ एंड लर्निंग। ग्रोथ एंड लर्निंग को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है विकास एवं अधिगम की अवधारणा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रोथ क्या है, विकास क्या है। ओके, हाँ, बट उसके पहले मैं बताना चाहूंगा चैप्टर फर्स्ट हमारा अपलोड है आपके ऋषिकेश लर्निंग एकेडमी में। तो आप प्लीज चैप्टर फर्स्ट जरूर देखें क्योंकि चैप्टर फर्स्ट अगर आप देख लेते हो तो आपका सीडीपी के रिगार्डिंग थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा और आने वाली वीडियोस में कुछ चीजें वहीं से क्लियर होंगी, है ना। तो हर चैप्टर जो है ना वो इंटरकनेक्टेड होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप हर एक चैप्टर हर एक वीडियो जरूर देखें। जब तक आप हर एक चैप्टर नहीं देखेंगे तब तक आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं आने वाली है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप हर एक चैप्टर देख लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द जो है, पहला जो वर्ड है हमारे पास ग्रोथ, विकास। सो विकास क्या है वो देख लेते हैं। विकास का जो मीनिंग होता है सिंपल, विकास को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ को इंग्लिश में विकास कहते हैं, सिंपल राइट। तो इसका जो वाकई जो डेफिनेशन होने वाला है कुछ इस प्रकार से कि आपके जीवन में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कितने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, फिर इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो विकास का अर्थ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया से है जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलती रहती है। क्या बताया जा रहा है? विकास का जो डेफिनेशन होता है, विकास का जो मीनिंग होता है वो आपके लाइफ में होने वाले चेंजेस की प्रोसेस को कहा गया है। भले ही वो शारीरिक हो, भले ही वो मानसिक हो, भले ही वो सामाजिक हो और चाहे वो भावनात्मक हो, मतलब किसी भी प्रकार के जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के प्रोसेस को क्या कहा गया है? ग्रोथ कहा गया है। और ये जो ग्रोथ है बताया गया है कि ये ग्रोथ जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलती रहती है। मतलब जिस दिन से आप जन्म लेते हो उस दिन से लेकर वृद्धावस्था तक ये ग्रोथ, विकास आपका चलता रहता है। सिंपल समझ में आ गया? तो विकास का अर्थ क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया से है जो कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलती रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें ताकि हम उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखने वाले हैं, अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। क्या कहा जा रहा है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। लर्निंग से ही समझ में आ रहा है आपको, लर्निंग मतलब सीखना, समझना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। विकास का मतलब जो नॉर्मली तरीके से चलता आ रहा था अपन ने जो पहले देखा, लेकिन यहाँ पे लर्निंग है, अधिगम है। अधिगम मतलब ऐसी चीज जिसको हम सीखते हैं, समझते हैं, है ना, हम खुद से अंडरस्टैंड करते हैं, खुद एफर्ट डाल के सीखते हैं। तो जब हम किसी चीज को एफर्ट डाल के सीखते हैं तो वो नॉर्मली स्थायी ही होता है। सपोज करो अगर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो, है ना, आप एडिशन सीख रहे हो, आप जोड़ सीख रहे हो, घटाना सीख रहे हो, तो एक बार आप सीख लोगे तो फिर उसको आप बार बार सॉल्व कर पाओगे।
और अगर जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। आपको कहीं न कहीं उसमें ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अगर आपने एक बार समझ लिया तो एक बार वो क्या हो जाएगा स्थायी नॉलेज हो जाएगा आपका, राइट? तो वही वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अधिगम वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति क्या करता है अपने अनुभवों से, अपने अभ्यास से, अपने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन आता है, उसे ही यहाँ पे क्या कहा गया है, अधिगम, लर्निंग कहा गया है। ठीक है? आई होप आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नॉर्मली वैसे भी मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ना, वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, आपको प्रॉपर समझ में आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, विकास और अधिगम में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड लर्निंग देख लेते हैं। तो अगर हम प्राकृतिक के बेसिस पे देखें तो ग्रोथ का मतलब है जैविक और स्वाभाविक प्रक्रिया। जैविक और स्वाभाविक प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए, प्राकृतिक के बेसिस पे देखा जाए तो ग्रोथ क्या है, जैविक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं अधिगम की बात करें तो अधिगम जो है वो अनुभव और अभ्यास से सीखी गई प्रक्रिया है। ऑलराइट, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो ग्रोथ के लिए आनुवांशिकता और पर्यावरण है। वहीं लर्निंग की बात करें तो शिक्षक, माता पिता, समाज, ये सब क्या है, प्रभावित करने वाले कारक हैं अधिगम की। ग्रोथ के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। क्रमबद्धता की बात करें तो विकास जो है वो जन्म से वृद्धावस्था तक चलता है। वहीं अधिगम की बात करें तो किसी भी उम्र में संभव है। अधिगम जो है किसी भी उम्र में संभव, उदाहरण लंबाई, वजन, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब क्या कहलाता है, विकास, ग्रोथ कहलाता है। लेकिन अगर अधिगम की बात करें तो अधिगम भाषा सीखना, गणित सीखना, ये सब क्या होता है, अधिगम होता है। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में यहीं तक हम देखने वाले हैं। हम कल इसका और पार्ट लेके आने वाले हैं, आगे का पार्ट देखने वाले हैं विकास एवं अधिगम के बारे में। सो डोंट वरी, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से देखते रहें और जैसे ही कोर्स ये लेशन, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इससे रिलेटेड कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। सो अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें कुछ समझ में आएगा तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जो सीटेट या किसी भी टीचर या टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, जब भी वीडियो लाइव हो, आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द